मूसलाधार बारिश से शहर हुआ जलमग्न। सूबे के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के सरकारी आवास भरा पानी। पटना गंगा नदी में जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे। एनएसयूआई और आजसू छात्र संगठन ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में किया हंगामा। परीक्षा से संबंधित अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। भवन के दरवाजे पर की तालाबंदी। यूपी में जिला स्तरीय पंचायत सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रत्याशी मनोज राय ने नामांकन किया दाखिल। 3 सेट में दाखिल किया नामांकन। और जमशेदपुर में नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत। पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। जिला अध्यक्ष ने उपायुक्त और एसएसपी को सौंपा पत्र। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दरभंगा पटना से दिल्ली रवाना एनआईए की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की टीम रवाना हो गई है पटना के। बिहार एटीएस चीफ से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलाकात हो चुकी है पटना के बिहार एटीएस प्रमुख से। पार्सल ब्लास्ट पर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ब्लास्ट मामले में जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट का पूरा मामला। बड़ी खबर इस वक्त की, पटना से दिल्ली रवाना एनआईए की टीम। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की इस कड़ी में शाहजहांपुर से यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ममता यादव ने पर्चा भरा है। इस दौरान उनके समर्थन में राज्य के यहां पर संसदीय मामले में, मेडिकल एजुकेशन मामले में मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भारी संख्या में मौजूद समर्थकों ने अपना पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में सपा ने इस सीट पर बीनू सिंह को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अध्यक्ष पद का अभी होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती ममता यादव, जो भावलखेड़ा से जिला पंचायत के सदस्य चुनी गई, उनको प्रत्याशी घोषित किया है और उनके साथ सर्वाधिक सदस्यों का जन समर्थन उनको मिला है। वैसे तो लगभग सभी जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती ममता यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके साथ में हैं। आज यहाँ पर 31 मेंबर जिला पंचायत के मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को यहां पर लेकर लहर शांत होने के बाद अब जिला स्तरीय पंचायत सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी प्रत्याशी मनोज राय ने जिलाधिकारी कार्यालय में समर्थकों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। यह नामांकन उन्होंने 3 सेट में दाखिल किया। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने नामांकन किया। क्या नामांकन हो चुका है? हाँ, नामांकन हो चुका है हमारा जी। और हमने 3 सेट में अपना नामांकन 3 बजे तक समय नामांकन। तो केवल आप ही प्रकार के और पार्टियों का भी हुआ है? और पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। कौन से चाहता है?
राजधानी में बीती रात मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। जलजमाव में सूबे के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के सरकारी आवास को भी जलमग्न कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर प्रकृति की मार उप मुख्यमंत्री के घर पर भी पड़ी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यहां पर सफाई देते हुए पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति खड़ी हुई है। रात से लेकर नगर निगम और यहां पर बुडको के अधिकारी लगे हुए हैं। अगले 3 से 4 घंटे में इलाके में जमा बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। जिलाधिकारी ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर पर भी कहा कि पटना गंगा किनारे आसपास रहने वाले इलाकों पर जिला प्रशासन की पैनी निगाह बनी हुई है। हालांकि पटना गंगा नदी में जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे है। तो देवघर एम्स के ओपीडी का औपचारिक उद्घाटन को लेकर यहां पर चल रहे विवाद के बीच जेएमएम ने देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन का मामला उठाया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से सावन की पहली सोमवारी के दिन देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की मांग की है। इसके साथ ही निर्माणाधीन अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट का नाम बदलकर बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव भेजा है। पार्टी महासचिव का कहना है कि देवघर झारखंड और हिंदुओं का बड़ा धर्म स्थल है। वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबा बैद्यनाथ का जो आभा है, जो आशीर्वाद है, वो पूरे विश्व में फैले। पूरे वैश्विक एक आशीर्वाद के तौर पर इस संकट काल में बाबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। लेकिन यदि संकीर्ण मानसिकता होगी भारत सरकार की तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए। यदि श्रावण महीने के पहले सोमवार की तिथि घोषित नहीं करती है तो हर झारखंडी, हर सनातन धर्म को मानने वाले, बाबा बैजनाथ पर आस्था रखने वाले, उनका अपमान किया जाएगा। देश भर में कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले की अध्यक्षता में वाम दलों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। वाम दलों का प्रदर्शन दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के 7 महीने पूरे होने के समर्थन में किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के नेता और हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर महतो ने किया। इस दौरान वाम दलों का कहना है कि जब तक यहां पर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा हिंदुस्तान के सभी राज्यपाल के समक्ष, राजभवन के समक्ष धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 7 महीनों से लगातार, आज 7 महीना पूरा हो गया, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, सीमा पर बैठे हुए हैं। और आज लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर के दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से लोग पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी यूनियन की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की गई। यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि सभी मांगों को लेकर हम लोग नगर आयुक्त से मिलेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई है तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। वो अफसर कहते हैं हम नहीं करेंगे, क्या इसके लिए बाहर से कोई अफसर आएगा? इसमें सबसे पहला है कि सेवा संपुष्टि कराया जाए सत्यापन। मुजफ्फरपुर सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद नसरुद्दीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणब कुमार से यहां पर मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद नसरुद्दीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि मोहम्मद तकी वक्फ स्टेट के कई बीघा जमीन को नाजायज ढंग से अतिक्रमण किया गया है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के आदेश पारित होने के बावजूद खाली नहीं कराया गया। अगर प्रशासन की ओर से यहां पर अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं कराया गया तो मजबूर होकर पटना उच्च न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दायर किया जाएगा।
है कि तकीखा वक्फ स्टेट वक्फ संख्या 62 मुजफ्फरपुर चंदवारा है, जिसका बीघों का जमीन है और मस्जिद है। ये सब पर तथाकथित मौलाना शबीब काजिम द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लाखों की वसूली कर रहे हैं, जिसके लिए वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल द्वारा इविक्शन सूट नंबर 1/2016 दाखिल किया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा आदेश हुआ कि इसके द्वारा मौलाना तथाकथित मौलाना द्वारा शिया वक्फ बोर्ड की जमीन जो तकी का वक्फ स्टेट का है उसको खाली कराया जाए, मस्जिद को खाली कराया जाए। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर एमडीएम का पैसा वापस करने का आदेश दिया गया। उधर केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। आपको बताते चले कि जैसे तो यहां पर जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रधान अध्यापकों को पत्र लिखकर एमडीएम का पैसा वापस करने का आदेश दिया है और कहा है कि अगर 2 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं किया तो मंगलवार से सभी प्रधान अध्यापकों पर यहां पैसा वापस नहीं किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनका वेतन भी रोक दिया जाएगा और उनका वेतन साथ ही रोकने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। वैसे शिक्षा विभाग के मिले इस फरमान के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। उधर जमशेदपुर की बात कर ले तो जमशेदपुर जिले से लगभग 15 करोड़ वापस किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समय रहते स्कूल के प्राचार्य पैसा वापस कर पाते हैं या फिर नहीं। राशि वापस लिया जा रहा है और सभी प्रखंड में जो राशि कुछ बचा है सो और जिला में है सो, माने सभी राशि को 30 जून तक स्टेट भेज देना है और यह आदेश भारत सरकार का है। यह सभी राज्य के लिए है। 1 तारीख से 1 जुलाई से जैसे जानकारी मिल रही है, पता वैसा कुछ नहीं है। वहीं भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। मोर्चे ने जिले के सभी थाना प्रभारी को एक पत्र लिखकर अपने अपने थाना क्षेत्र को नशा मुक्त करने की मांग की है। हालांकि इस मामले को लेकर आज मोर्चे के जिला अध्यक्ष ने उपायुक्त और एसएसपी से मुलाकात की और एक पत्र सौंपते हुए मांग की है कि पूरा जिला नशा मुक्त हो। जिस थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार हो रहा है उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्थानीय थाने के मिलीभगत से नशे का कारोबार होता है। उधर नशीली पदार्थ की बिक्री जोरों पर है, चाहे गांजा हो, चरस, अफीम शहर में धड़ल्ले से यहां पर ब्राउन शुगर की तक बिक्री हो रही है। ऐसे में जरूरत है नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की। हम लोग 15 दिन पहले आदरणीय सर्जी राय जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने थानों को ज्ञापन सौंपा था और उसमें थोड़ी कार्रवाई हुई है, दिखावे की कार्रवाई। वो कार्रवाई ढंग से नहीं, हम लोग चाहते हैं वहाँ मूल जड़ से ये कारोबार समाप्त होना चाहिए। और अभी तक 15 दिन पूरा होने के बाद हम लोग सीनियर एसपी के पास आए हैं और उनको ज्ञापन देने आए हैं ताकि अपने थानों पर पूरा कड़ाई से उसको पालन करवाएं और नारकोटिक सेल का हर एक थानों में गठन करें। वही खबर औरंगाबाद से। औरंगाबाद के हसपुरा पुलिस ने यहां पर बड़े अधिकारियों के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की बात करें तो मनोज कुमार सिंह ने अपने दलबल के साथ हसपुरा मेहंदिया रोड पर पहरापुरा गांव के पास से अवैध खनन के बालू लदे 2 ट्रकों को जब्त किया है और दोनों ट्रैक्टर को चालक को यहां पर गिरफ्तार कर ले आए हैं। इसी कड़ी में थाना अध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिली थी कि मेहंदिया की ओर से अवैध खनन कर ट्रैक्टर से बालू ढुलाई की जा रही है। सूचना के आधार पर दलबल के साथ थाना अध्यक्ष हसपुरा मेहंदिया पथ के पहरपुर गांव के पास पहुंचे तो 2 अलग अलग ट्रैक्टर पर खनन कर बालू लाया जा रहा था। पुलिस को देख ट्रैक्टर चालक भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा।
एक तरफ जहां गंगा के कटाव को लेकर राज्य सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गंगा किनारे का कटाव तेजी से किया जा रहा है। ताजा मामला सबौर ब्लॉक का है, जहां पर नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी कटाव स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा कि राज्य सरकार लूटो और बांटो की तर्ज पर चल रही है, जनता की फिक्र राज्य सरकार को जरा भी नहीं है। वहीं विधानसभा चुनाव के समय से ही विधायक अली अशरफ सिद्दीकी की प्राथमिकता रही है कि सबौर प्रखंड की जनता को गंगा नदी के कटाव से राहत मिल सके। शुरू हुआ ना सर, तो हम क्षेत्रीय विधायक को जो है उनका जानकारी दिए और पत्रकार लोग भी आए, आप लोग भी आए, इसको जो है मीडिया के द्वारा हाईलाइट किए। और अभी जो बोरा दिया जा रहा है केवल इसी जगह देने से नहीं होगा, देखा जा सब DPS से लगातार मिट्टी का गंगा जी का कटा हो रहा है इंग्लिश तक, DPS से लगातार इंग्लिश तक। इसमें पत्थर नहीं दिया जाएगा तो यह बचने वाला गांव नहीं है। अभी 500 का आबादी जो है ना इस रोड से जाना आना इंग्लिश फरका घोसपुर पंचायत का और रविंद्रपुर पंचायत का संत नगर बगडेर, ये लोगों का जाना आना था तो रोड कट गया, हम लोगों को जाने का कोई रास्ता। तो पटना में एग्जीबिशन रोड स्थित पेट्रोल पंप की लापरवाही का खामियाजा कई वाहन चालकों को भुगतना पड़ा। इस पेट्रोल पंप में यहां पर भरवाने आए गाड़ियों में बरसात का पानी युक्त पेट्रोल डाला गया, जिस वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं। इसके बाद गाड़ी चालकों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर यहां जोरदार हंगामा किया। साथ ही पेट्रोल पंप संचालक द्वारा प्रभावित वाहनों की मरम्मत करवाए जाने के आश्वासन के बाद शांत हुए। बराबर का रोज का डीजल भराते थे हम, समझ गए ना, कभी कंप्लेन ऐसा नहीं आता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो भी गाड़ी डीजल भरा है, सारा गाड़ी मतलब उसमें पानी आया है। और आज सुबह पानी भर, आज डीजल भरा आज भरा है 3 बजे करीब में भरा है, 3 बजे सुबह में। क्लियर हो जाएगा। क्या आप लोग कर रहे हैं इसके लिए? पैसा दे रहे हैं उनको गाड़ी बनवाने का खर्च। पानी हम लोग खुद से नहीं ना डाल दिए हैं, बारिश हुआ तो किसी कारण बस पानी घुस गया। तो पानी आप लोग जो कंपनसेशन है वो दे रहे हैं आप लोग? कितने गाड़ी आप लोग इस तरह के हुई? 8 गाड़ी। जैसे 5 बजे सुबह में ड्राइवर बोला कि मतलब एकाएक गाड़ी एडमिशन चौराहा पर बंद हो गया। बोला क्या बात है भाई, तो फ्यूज भी थोड़ा हुआ, ये बात था नहीं। तो सारा गाड़ी मतलब बोला कि पानी पंप पे चला गया। तो रांची विश्वविद्यालय परिसर में NSUI और आजसू छात्र संगठन ने परीक्षा से संबंधित अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्य प्रशासनिक भवन के पास प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने भवन के दरवाजे पर तालाबंदी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब यूनिवर्सिटी क्लासेस ऑनलाइन ले सकती है तो फिर परीक्षा भी ऑनलाइन लेनी चाहिए। छात्रों का मानना है कि प्रबंधन की लापरवाही छात्रों पर संक्रमण के रूप में भारी पड़ने वाली है। आप लोग को ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा, आपकी मंशा आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। एक तो पेंडेमिक यहाँ पे घोषित किया हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा, अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है ठीक से, और ये लोग ऑफलाइन करा के मतलब छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने कोई को अभी ने वैक्सीन नहीं लिया, कितने कोई अभी तक स्वस्थ नहीं हुए अपने इससे, और ऑफलाइन एग्जाम करा के आप मतलब क्या मंशा यहाँ करना चाहते हैं। हम लोग की बार बार ये मांग रही थी कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया से कराया जाए। हम लोगों ने ट्विटर पे कैंपेन चलाया, छात्रों के गार्जियन से बात किया, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी मंशा तो क्लियर करे। हम लोग इसी को लेकर आज यहाँ पे आए थे, यहाँ पे तालाबंदी की है। मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठी हुई थी वो नेक्स्ट दिन कोविड पॉजिटिव निकल गई। वो 4 दिन से एग्जाम देने आ रही थी हमारे कॉलेज में, सेमेस्टर हमारे साथ बैठ के एग्जाम दी थी। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव निकले हैं और उसके साथ वो हॉस्टल में रहती थी, उसके सारे हॉस्टल वाले भी कोविड पॉजिटिव निकले थे। तो ये इस चीज का कौन रखता है, और बहुत लोग अपना जिंदगी की गवाह है, छात्र जिंदगी गवाह है। ऑटोनॉमस कॉलेज में परीक्षा तिथि ऑनलाइन निर्धारित कर दी गई थी। उनके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन किस तरह से ऑटोनॉमस कॉलेज में हस्तक्षेप किया, हमारे परीक्षा को स्थगित करवा दी गई, पोस्टपोन करवा दिया गया। और साथ ही साथ कल की मीटिंग में कॉलेज प्रशासन को ये भी कहा गया अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। और जबकि यूजीसी की गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। एक तो पूरे छात्रों को वैक्सीन नहीं दिया गया, राज्य में सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जा रहा है, उनके बाद भी यहाँ पे तीसरी लहर की तरफ धकेलने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
तानाशाही नहीं चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर कटिहार पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थानीय लोगों को नशे से मुक्त रहने की अपील की गई है। इस मौके पर एएसपी रश्मि कुमारी के अलावा एसडीपीओ उमाकांत झा, यहां पर यातायात डीएसपी जयप्रकाश सहित सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान यहां पर एएसपी रश्मि ने बताया कि ये जागरूकता नशे का सेवन न करने की अपील में कराई जा रही है। नशा का दुष्प्रभाव किस तरीके से कम हो, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस कटिहार की तरफ से जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया, जो जागरूकता दौड़ जीआरपी चौक से लेकर समाहरणालय तक आकर समाप्त हुई। इस दौड़ में हमारे साथ एसडीपीओ सदर, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी प्रोबेशनर मेजर साहब, जीपी प्रभारी, एमटी प्रभारी, सहायक थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी और हमारे पुलिस सिपाही संवर्ग के महिला एवं पुरुष सिपाही शामिल हुए। कोरोना मरीजों की घटती संख्या के बीच वैक्सीन के अभाव में टीकाकरण में भी कमी हो रही है। छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 41 और 42 के बीच बने शहरी स्वास्थ्य केंद्र बिशला तेलवा के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान हैं। न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान है, बल्कि लोगों को यहां पर आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कें बदहाल हैं, जिस वजह से लोगों ने बार बार यहां पर शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से कोई हल नहीं निकल पा रहा है। सड़क को लेकर रास्ता इतना खराब है कि आदमी चाह कर भी घर से नहीं निकलता है। सारा नदी नाला जाम है, रास्ते पे सारा पानी है, घुटना भर हम लोग डूब के आते हैं जाते हैं। यही एक रास्ता है गांव में, यही एक रास्ता है। वार्ड नंबर कितना है ये? 42 है। 41 और 42 को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। ये कब से इस तरह का दिक्कत है? 2-3 साल से ऐसा प्रॉब्लम है। तो सड़क निर्माण के लिए आप लोग मिले? हाँ, हम लोग मिले हैं, लेकिन इस पर कोई सुधि लेने वाला नहीं। वैक्सीन आने का टाइम है, तो टाइम तो निकल चुका है। अगर वैक्सीन हो सकता है कि आज यहाँ पे नहीं पड़े। कितने बजे से कितने बजे तक लोगों को यहाँ वैक्सीन पड़ता है? यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वैक्सीन लगता है, लेकिन वैक्सीन का जितना भी डोज आता है उसमें से 80% वापस ही जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं आ पाते हैं। रास्ता इतने न खराब है कि अगर कोई आ भी जाता है तो गिरते ही आता है। 10 में से 8-9 आदमी तो बच के आता है, एक आदमी जरूर गिर के आता है। मुझे डीआई ऑफिस से इन्फॉर्म मिला कि वहाँ वैक्सीन की कमी है, आपके अस्पताल में आज वैक्सीन नहीं जाएगी। इसलिए एक्चुअली हमारा 11 बजे से 7 बजे ऑफिस का टाइम है, हॉस्पिटल का टाइम है, इसलिए मैंने 11 बजे आया। अच्छा, तो आज वैक्सीन यहाँ नहीं पड़ेगा? जी नहीं, वैक्सीन नहीं है क्या? जी नहीं, स्टॉक में नहीं है। वहाँ डीआई ऑफिस से मेरा कुरियर बताया कि वैक्सीन वहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपके अस्पताल में आज वैक्सीन नहीं जा पाएगा। मोकामा टाल क्षेत्र अवस्थित घोसवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारिश के पानी में डूब गया है। इस अस्पताल परिसर के कोने कोने में घुटनों तक यहां पर पानी आपको देखने को मिल सकता है। बारिश से अस्पताल के जरूरी दस्तावेज भी बरामद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी सी बारिश में अस्पताल परिसर झील के रूप में तब्दील हो गया है। कुदरत के इस कहर से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल प्रभारी का कहना है कि बारिश होने पर नरकीय जिंदगी जीने पर उन्हें मजबूर होना पड़ता है। जाती है, हम लोग चौकी पर पानी चढ़ जाता है, हम लोग टेबल को चौकी के ऊपर रखते हैं ताकि उसके अंदर का फाइल नहीं डूबे। मेरा फ्रिज डूब के खराब हो गया पिछले बार, और लेबर रूम में मरीज बेड पर बैठ के पानी निकलने का इंतजार करता है। इसमें इन्फेक्शन होने का भी चांस है। बार बार इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन हम लोगों का को बहुत दिक्कत है, कोई यहाँ नहीं हो रहा है। नाला बना था हॉस्पिटल के लिए, और नाला इतना संकीर्ण बना दिया लोग कि पहले पानी निकलता भी था, अब पानी निकलता भी नहीं।
तो बेतिया के बीजेपी कार्यालय में 25 जून 1975 को याद करते हुए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि 25 जून के दिन 1975 में इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, इसलिए पूरे बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोकतंत्र का काला दिवस यानी कि कांग्रेस की काली करतूत और लोकतंत्र का सबसे दुखद अध्याय दोबारा ना हो, इसके लिए पार्टी सबको जागरूक कर रही है। वहीं डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यह शपथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि इंदिरा गांधी ने उस समय जो किया था वो भारत के इतिहास में दोबारा ना होने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पूरे बिहार में 25 जून 1975 को जो लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी जी ने की थी उसके खिलाफ आज सभी जगह पर गोष्ठियां आयोजित हैं। बिहार के सभी प्रमुख नेता गोष्ठियों में बता रहे हैं और यह शपथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि जो कुछ इंदिरा गांधी ने किया था उस समय वह भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हो, इसके लिए सभी को जागृत करना जरूरी है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि यह पूरे की शुरुआत बिहार में बिहार छात्र संघर्ष समिति के रूप में हुई। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।